किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हुए या फिर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में काम करते हुए इस बात का अनुभव किया जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर सुरक्षा को लेकर उतना जागरूक नहीं होता है जितना कि होना चाहिए, जबकि किसी कंपनी का मालिक अपने एम्प्लॉय की सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक रहता है, उनके सुरक्षा के विशेष में ज़्यादा ध्यान देता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट को जानना बहुत आवश्यक है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय और आप देख रहे हैं अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड। दुर्घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि ठेकेदार के अंडर में कार्य करने वाले दुर्घटनाओं के अधिक शिकार होते। यह इसलिए होते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर सुरक्षा पर की जाने वाले खर्चों में कटौती करता है और सुरक्षा पर बहुत कम से कम खर्च करने का प्रयास करता है और जितना कम से कम में हो सके काम को चलाता है। वह पीपीई पर विशेष नहीं ध्यान देता है और कई बार तो वर्कर को डैमेज पीपीई, डैमेज टूल के साथ कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो कि अक्सर खतरों का कारण बनता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि सभी कॉन्ट्रैक्टर ने सुरक्षा को लेकर समझदारी का परिचय दिया है और कार्य करने के दौरान सुरक्षा पर खर्च करने में कोताही नहीं दिखाई है, जिसके कारण काफ़ी दुर्घटनाएं पहले से कम हो रही हैं। इन सब को देखने से पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्टर को मैनेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट का बहुत ही आवश्यकता है। कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट के 6 स्टेप होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप 1, कॉन्ट्रैक्टर प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस, यानी कॉन्ट्रैक्टर को आप सिलेक्ट कैसे करेंगे, उसके लिए क्या बेसिस क्राइटेरिया होनी चाहिए। स्टेप 2, प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बिड पैकेज, यानी कि जो काम उसको देंगे उसका एक बिड पैकेज बनाना होगा। आगे हम लोग सारा डिटेल्स में देखेंगे। स्टेप 3, प्रोसेस फॉर अवार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उसको कॉन्ट्रैक्ट देना। स्टेप 4, सेफ्टी ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स, जो भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स आएंगे उनको ट्रेनिंग देना होगा। और फिफ्थ है मॉनिटरिंग कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी परफॉर्मेंस थ्रू सेफ्टी फील्ड ऑडिट। स्टेप 6 है कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। तो आइए इन सबको विस्तार में जानते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1, कॉन्ट्रैक्टर प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। इसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्टर की कॉम्पिटेंसी के एविडेंस के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, रिस्क असेसमेंट, मेथड स्टेटमेंट, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड ऑफ द स्टाफ, साथ में रिकॉर्ड ऑफ मेंटेनेंस एंड टेस्ट ऑफ इक्विपमेंट, टूल, प्रीवियस क्लाइंट नेम फॉर द रेफरेंस और साथ में उसकी एक्सीडेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें और कुछ ज़्यादा भी हो सकती हैं। इन सबको चेक करते हैं। अगर ये सारा चीज़ सही पाया जाता है तो हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं या उस कॉन्ट्रैक्टर को अप्रूव करते हैं। स्टेप 2 है जिसमें प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बिड पैकेज। अभी आपने कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट कर लिया, उसकी सारी हिस्ट्री, सारी तरीके काम करने का और सारा चीज़ चेक कर लिया जैसे मैंने ऊपर बताया। तो अब आपको कॉन्ट्रैक्टर से जो काम करवाना है उसके लिए बिड पैकेज प्रिपेयर करना चाहिए। बिड पैकेज में उसका स्कोप ऑफ वर्क, साइट का कंडीशन, कमर्शियल टर्म और जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट, साइट सेफ्टी प्रोसीजर, ये सब उसमें शामिल होते हैं। ये सब जो कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट हो चुका है के साथ मीटिंग करके फाइनल कर लेते हैं। और स्टेप 3 है प्रोसेस फॉर अवार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इस स्टेप में कॉन्ट्रैक्टर के जेएसए वर्क मेथड स्टेटमेंट को रिव्यू करते हैं और साथ में कॉन्ट्रैक्टर के साथ क्लेरिफिकेशन मीटिंग करते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आपको सारी नियम और शर्तें समझाते हैं और फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। स्टेप 4 है सेफ्टी ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो वह अपने वर्करों को, अपने सारे स्टाफ को लाना स्टार्ट करेगा। तो उसको साइट पर एंट्री से पहले सभी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को इंडक्शन ट्रेनिंग देना होता है और साथ में उनके काम के अनुसार साइट स्पेसिफिक या जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी होना चाहिए। और ये इंडक्शन ट्रेनिंग जनरल हो सकता है, साइट स्पेसिफिक हो सकता है और वर्क स्पेसिफिक भी हो सकता है। स्टेप 5 यानी कि मॉनिटरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी परफॉर्मेंस थ्रू सेफ्टी फील्ड ऑडिट। अब ये कॉन्ट्रैक्टर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म एंड कंडीशन अनुसार काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए सेफ्टी ऑडिट किया जाता है, जिसमें शामिल है प्रिपरेशन ऑफ मंथली ऑडिट प्लान, साथ में मंथली ऑडिट करना और अगर कोई मेजर वायलेशन हो तो वर्क स्टॉप करना या करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन को सजेस्ट करना, ऑडिट रिपोर्ट बनाना और साथ में करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन का इम्प्लीमेंट करवाना। इम्प्लीमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्टर को फॉलोअप करना। स्टेप 6 है
कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा काम कंप्लीट होने के बाद सभी ऑडिट रिपोर्ट और कापा इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर कॉन्ट्रैक्टर को रेटिंग दी जाएगी। अगर उसकी रेटिंग अच्छी हो तो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को अप्रूव्ड लिस्ट में रखेंगे और दोबारा उसको काम देंगे। अगर कॉन्ट्रैक्टर की रेटिंग अच्छी नहीं है, यानी कि वो बेटर परफॉर्म नहीं किया एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, तो अगली बार से उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। इस तरीके से हम लोग अपने साइट पे कॉन्ट्रैक्टर को मैनेज करते हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I hope you enjoyed it. Subscribe to our YouTube channel to stay updated with our latest video. Bye bye.